मैं हूं आपके साथ अतिया। जहां पर G20 मीटिंग की बात करें तो कल जहां पर डेलीगेट्स पहुंचे थे, कश्मीर की बात की जाए तो वहां पर डेलीगेट्स पहुंचे थे और इंटरनेशनल इवेंट जो है वो रखा गया था और कश्मीर पहली बार किसी बड़े इंटरनेशनल इवेंट को होस्ट कर रहा है जहां पर ये मीटिंग 24 मई तक रखी जाएगी। और कल जहां पर पहला दिन था इस मीटिंग का और डेलीगेट्स की बात की जाए वो उन्होंने शिकारा राइड भी किया है जहां पर G20 वर्किंग ग्रुप मीटिंग श्रीनगर में जो रखी गई थी। और जम्मू कश्मीर की बात की जाए, जम्मू कश्मीर जो है तीसरा होस्ट है G20 टूरिज्म वर्किंग ग्रुप का, जहां पर इंडिया को जो प्रेसिडेंसी मिली है। और पहले भी अगर हम बात करें दो अलग अलग जगह पर इंडिया में जो मीटिंग रखी गई थी और उसके बाद तीसरा होस्ट कश्मीर है जो कि इस इवेंट को होस्ट कर रहा है। जहां पर कल की बात की जाए तो कल सुबह सवेरे 10-10:30 बजे के करीब जो है डेलीगेट्स एयरपोर्ट पहुंचते हैं और उनका वेलकम भी किया जाता है। उसके बाद काफ़ी वहां पर तैयारियां जो है वो किस तरह से की जा रही थी और आप तस्वीरों में भी देख सकते हैं कि वहां पर जो आर्ट है वो दिखाया जा रहा था, जो कलाकारी है कश्मीर की वो डेलीगेट्स को दिखाई जा रही थी। क्या कुछ इंपॉर्टेंस है कश्मीर के कल्चर को लेके वो दिखाया जा रहा था। और उसके बाद अगर हम बात करें डेलीगेट्स ने जो शिकारा राइड है वो भी किया था। और उसके बाद अगर हम बात करें डल लेक कन्वेंशन सेंटर, वहाँ पर जो डेलीगेट्स थे वो पहुँचे थे जहाँ पर डिस्कशन जो है वो की गई थी ग्रीन टूरिज्म के बारे में। और अगर मैनेजमेंट की बात करें, इको टूरिज्म की बात करें, उसके हवाले से जो है वो डिस्कशन हुई थी। इसी पर ज़्यादा जानकारी देने के लिए हमारे साथ आकिब डार श्रीनगर से ज्वाइन कर चुके हैं। आकिब बताएगा कल जहाँ पर डेलीगेट्स पहुँचते हैं श्रीनगर में वहाँ पर तैयारियाँ जो हैं वो तो चल रही थी, लेकिन कल कुछ खास रहा? जी, डेलीगेट्स आए हैं, G20 के डेलीगेट्स आए हैं और लगभग 100 के करीब डेलीगेट श्रीनगर कल सुबह 10:30 बजे के करीब श्रीनगर एयरपोर्ट पहुंचे और उसके बाद उन्होंने लंच किया है विमानतल में और उसके बाद श्रीनगर के SKICC में वो पहुंचे जहां पे 3 बजे के करीब मीटिंग शुरू हुई है जिसमें साउथ इंडिया के एक्टर भी थे और उन्होंने बहुत कुछ वहां पे वीडियोस जो बाहर आए हैं तो उसमें बहुत कुछ दर्शाता था कि G20 कितना सफल हुआ है यहाँ जम्मू कश्मीर में। आपको बताया कि G20 5:30 बजे जो है उसके बाद एक प्रेस कॉन्फ्रेंस हुए और उसके बाद जो है डिनर राजभवन कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा के साथ हुआ है। और आज सुबह की बात करेंगे तो आज सुबह 9 बजे से लेकर 10:30 बजे से 10:30 बजे तक एक इजलास है, उसके बाद जो है थोड़ी सी ब्रेक है और उसके बाद जो है दूसरा इजलास 12:30 बजे तक है और तीसरा इजलास जो है 3:30 बजे तक। तो कुल मिला के 5:30 बजे तक जो इजलास है वो शुरू हो गया और 3:30 पे जो है जम्मू कश्मीर लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा हाई टी पे उन्होंने बुलाया। उसके बाद जो है साइट सीन भी आज होगा, श्रीनगर के पोलो व्यू में आ सकते हैं और उसके बाद कश्मीर हाट और बहुत सारे ऐसे मार्केट्स है जहाँ आज G20 डेलीगेट जो 100 के करीब जो मेंबर्स है वो जा सकते हैं। तो श्रीनगर के पोलो व्यू मार्केट सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम किए गए। यहाँ पे आज सुबह से ही मॉक ड्रिल्स हमने देखी है, CRPF के जवान, जम्मू कश्मीर पुलिस के जवान आज यहाँ पे मॉक ड्रिल्स की है और तमाम तर तैयारियां जो है वो मुकम्मल की है। और बाकायदा तौर आज कहा जा रहा है कि G20 के जो डेलीगेट्स है वो इस मार्केट में भी आएंगे और बाकी जो साइट सीन है वो भी आज हो सकता है। जी आतिया। जी आगे बताएगा, जहां पर टूरिज्म की बात की जाती है कि कश्मीर को टूरिज्म का बढ़ावा जो है वो मिलेगा, लेकिन अगर हम बात करें कल जहां पर डेलीगेट्स पहुंचे थे कहीं ऐसे प्रोग्राम्स भी रखे गए थे, लेकिन जम्मू कश्मीर का जो कल्चर है उसे किस तरीके से पूरी दुनिया के सामने दिखाया गया था? बिल्कुल आतिया, जैसे ही 10:30 बजे के करीब जम्मू कश्मीर के श्रीनगर इंटरनेशनल एयरपोर्ट पे डेलीगेट्स पहुंचे तो बाकायदा तौर कश्मीरी कल्चर के हिसाब से उनका इस्तेमाल किया गया है और उसके बाद जो है यहाँ के जो कल्चर है वो दिखाया गया। और श्रीनगर सिटी के मेयर जुनैद अज़म मत्तू ने उनका किस तरीके से स्वागत किया है। वो कुल मिला के जो है श्रीनगर में इतने सम्मेलन ये दर्शाता है कि यहाँ पे जो है वो कितना सफल हुआ है। जी आगे बताइएगा, जैसे कि कल आपने कहा था कि मार्केट जो है वो खुली हैं और लोग जो है आ रहे जा रहे हैं, लेकिन आज किस तरीके की सिचुएशन वहां पे बनी है? क्या आज भी मार्केट वहां पे खुली है? और सिक्योरिटी के लिहाज से भी थोड़ा अपडेट कीजिएगा। बिल्कुल आतिया, हम उस मार्केट में मौजूद है अभी जो कहीं से लगातार सुर्खियों में है, तो मार्केट फर्स्ट फायर फ्री मार्केट ऑफ जम्मू कश्मीर। तो यहाँ पे मार्केट की स्थिति आप देख सकते हैं। ये मेरा कैमरामैन आपको दिखाएगा कि पूरा मार्केट खुला है और यहाँ पे किसी तरह की कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। जम्मू कश्मीर पुलिस के जवान तैनात है, CRPF के जवान तैनात है और यहाँ पे पूरी मार्केट खुली है। हालांकि जो भी लोग हैं
छोटी बड़ी चीज पर नजर रहती है, लेकिन किसी को रोका नहीं जाता है, कोई रोक टोक नहीं है, हर एक चीज पे नजर है, छोटी से लेकर बड़ी चीज हो उस पर नजर रखी जाती है, लेकिन कहीं पे जो है किसी को रिस्ट्रिक्ट नहीं किया जाता। हालांकि कुछ ऐसे रोड है जिनको रिस्ट्रिक्ट किया गया है, हालांकि 2 दिन पहले एडवाइजरी आई है जिसमें साफ को वाज़ेह किया गया कि भी SKIC की तरफ रोड जाएंगे उनको जो है हाल फिलहाल के लिए आम लोगों के लिए बंद किया गया। तो कुल मिला के रिस्ट्रिक्शन नहीं है, लेकिन हर एक छोटी से लेकर बड़ी चीज पर नजर रखी गई है और हर एक सिक्योरिटी एजेंसी यहाँ पे जो है हर एक छोटी से लेकर बड़ी चीज पर नजर रखी हुई है, क्योंकि जम्मू कश्मीर के चीफ दिलबाग सिंह ने जो है ये वाज़ेह किया था कि पेट्रोलिंग और हर छोटी से लेकर बड़ी चीज पर नजर रखी जाएगी। तो वो जमीनी सतह पे भी दिखता है और दुकानें खुली है, बाकी सब कुछ है, लेकिन हर छोटी से लेकर बड़ी चीज पर नजर रखी जाती है और फिशिंग पॉइंट्स रखे गए श्रीनगर के एंट्री और एग्जिट पॉइंट्स पे और उनको पहले चेक किया जाता है और उसके बाद आगे चलने की इजाजत दी जाती है। तो इससे पहली सम्मेलन है जम्मू कश्मीर की तवारीख, इससे पहले जो भी इंटरनेशनल समिट्स यहाँ पे होने वाली थी या इससे पहले नहीं हुई या बाकी जो फॉरेन डेलीगेट्स यहाँ पे आए, यहाँ पे रिस्ट्रिक्शन देखने को मिलती थी, लेकिन इस बार न कोई रिस्ट्रिक्शन है और न कोई बंद की कॉल है, बिल्कुल मार्केट है और छोटी सी लेकर बड़ी चीज पर नजर है और रखे गए हैं, हर एक को तलाश की जाती है, के बाद ही उनको आगे चलने की इजाजत दी जाती है। जी बहुत बहुत शुक्रिया आकिब, ज़्यादा जानकारी देने के लिए। आकिब आपको ग्राउंड लेवल से अपडेट कर रहे थे, जहां पर अगर हम बात करें कश्मीर में हालांकि मार्केट जो है पूरी तरीके से खुली है, लोग जो है वहां पर जा रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद भी सिक्योरिटी के हवाले से बात की जाए, सिक्योरिटी काफ़ी टाइट है, चेकिंग की जा रही है हर किसी की। और उसके अलावा जहाँ पर आज की बात की जाए, आज भी जो है मीटिंग कश्मीर में होगी, जहाँ पर टूरिज़्म के हवाले से बात होगी, जिस तरीके से कश्मीर में जो टूरिज़्म को बढ़ावा मिल रहा है उसी सिलसिले में बात की जाएगी। इको टूरिज़्म की बात की जाए, उसके हवाले से भी बात की जाए। कल जहां पर अगर हम डेलीगेट की बात करें जो कि कन्वेंशन सेंटर डल लेक पहुंचे थे, जहां पर डिस्कस किया गया था ग्रीन टूरिज्म के बारे में और वहीं पर किस तरीके से वेलकम जो है डेलीगेट्स का किया था, वो सभी इन्फॉर्मेशन जो है हमने आप तक रखी है। और लेकिन जहां पर तैयारियां जो है वो लगातार चल रही हैं और डेलीगेट्स भी पहुंचे, उनकी सिक्योरिटी का भी काफ़ी ख्याल जो है वो रखा गया है। जहां पर जो सबसे बड़ा इंटरनेशनल इवेंट कश्मीर इस बार होस्ट करने वाला है और ये तीसरा होस्ट होगा जब इंडिया को प्रेसिडेंसी जो है G20 की हासिल हुई है। बढ़ जाएंगे अगली खबर की तरफ, बढ़ जाएंगे सुरनकोट की तरफ, जहां पर अगर हम बात करें एक रिटायर्ड डॉक्टर जो है वो अपनी सर्विसेज जो है किस तरीके से बहाल रख रही हैं। रिटायर होने के बाद भी वो चाह रही हैं कि सुरनकोट के जितने भी लोग हैं उन्हें फ़ायदा पहुंचे। और इसी सिलसिले में अगर बात की जाए, जिनका नाम जो है डॉक्टर शमीम उन निसा भाटी नाम जो है उन डॉक्टर का है, जिन्होंने OPD सर्विस जो है पीर पांजल हॉस्पिटल सुरनकोट की बात की जाए तो वहाँ पर स्टार्ट करने की बात की गई है, जहाँ पर उन्होंने कहा है कि फ्री कैंप भी ऑर्गेनाइज किए जाएंगे। और 31 मई 2023 को बताया गया है कि फ्री कैंप जो है वो ऑर्गेनाइज किया जाएगा पीर पांजल हॉस्पिटल जो सुरनकोट में है। वहाँ की बात करें तो वहाँ जिस तरीके से मैंने आपको बताया कि वो रिटायर तो हो चुकी है, लेकिन अपनी सर्विस जो है वो लगातार जो है वो बहाल रखना चाहती है, जहाँ पर उनका ये कहना है कि लोगों को इस फ्री कैंप का पूरी तरीके से फ़ायदा उठाना चाहिए। इसी पर सबसे पहले आप ये बात सुने। जैसे अब आपको पता है कि मैं 31 मार्च को मैं रिटायर हो चुकी हूँ और आपको पता है एक डॉक्टर जो होता है वो कभी रिटायर होता नहीं है, ठीक है ना। तो अब मैंने ये डिसाइड किया है, मुझे भी पीर पंजाल हॉस्पिटल की एडमिनिस्ट्रेशन ने मुझे अप्रोच किया था कि भाई आप यहाँ पे लोगों को सर्विसेज दो, तो मैंने भी ये डिसाइड किया कि चलो इससे अच्छा जो काम है और कोई नहीं हो सकता है कि यहाँ पे बैठ के मैं लोगों का मैं चेकअप भी करूँगी। एक दिन मैंने OPD यहाँ पे रखा है बुधवार के दिन कि मैं यहाँ पे लोगों का मैं चेकअप भी करूँगी और लोगों को अवेयरनेस भी दूँगी। बीइंग ए डॉक्टर मुझे ये मतलब इस बात पर फ़ख्र है कि भाई मैं लोगों को और बेटर तरीके से कर पाऊंगी और लोगों को अच्छी सर्विसेज जो है वो दे पाऊंगी। तो दूसरा यहाँ पे इसके साथ साथ आपके चैनल के माध्यम से मैं ये भी कहना चाहूँगी कि यहाँ पे हम लोगों ने 31 जो है बुधवार को 31 मई को हम लोगों ने यहाँ पे फ्री गायनी एक कंसल्टेशन कैंप भी रखा है। तो उसके लिए भी मैं चाहूँगी कि लोगों को कि वो आके यहाँ पे फ्री कंसल्टेशन करवा सकें। तो दूसरा लोगों को अवेयरनेस भी करते रहेंगे हम लोग। और दूसरा ये है कि एवरी बुधवार को जैसे
हफ्ते में एक दिन यहाँ पे मैं जो है वो ओपीडी सर्विस जो है दूर दराज इलाका मड़ा हो, सागला, गुंतल से लोग दूर दराज पुंछ जाके चेकअप कराते थे, तो अब क्या डेली रहेगा या हफ्ते में एक ही बार? मैंने हफ्ते में फ़िलहाल मैं एक बार अभी करूँगी, क्योंकि मुझे अपनी ऑब्लिगेशन से कुछ फैमिली की भी हैं, कुछ अपनी मसरूफियात हैं, तो क्योंकि पहले तो मैं फैमिली को टाइम नहीं दे पाई, लेकिन अब मैंने एक दिन रखा है। तो अगर देखेंगे अगर मज़ीद कोई हमारी और रिक्वायरमेंट हुई कुछ इस तरीके से, तो फिर मैं अल्टरनेट डेज पे भी यहाँ पे मैं बैठ सकती हूँ। और दूसरा ये है कि मेरा मेन जो मकसद है वो ये है कि अपने लोगों को सर्व करना, क्योंकि इससे पहले भी सर्विस मेरी सारी जो है वो यहाँ पे मेरे डिस्ट्रिक्ट में, होम डिस्ट्रिक्ट में ही रही है। ऑलमोस्ट थोड़ा सा अरसा मैं बाहर रही हूँ, तो अब उसमें ये है कि मेरे जो मैं खुद भी चाहती हूँ कि अपने लोगों को बेटर तरीके से मैं सर्व कर पाऊँ। मतलब अगर किसी को किसी टाइम भी कोई दिक्कत हो तो फ़ोन पे भी बात कर सकते हैं? फ़ोन पे भी बात कर सकते हैं, यहाँ पे हम उनको फ़ोन भी दे देंगे, यहाँ का नंबर भी दे देंगे, और अगर कोई वो कंसल्ट करना चाहे तो उसमें हम लोग फ़ोन पे भी उनको जो है वो बात करेंगे। दूसरा उसमें ये है कि अगर मज़ीद किसी को कोई फर्दर जैसे एक्सपर्टीज़ चेकअप की ज़रूरत है या किसी स्पेशलिटी की जो चेकअप कराने की ज़रूरत होगी, तो उसको हम लोग जो है वो टाइमली उनको गाइड भी कर पाएंगे कि कहाँ पे आप लोगों ने चेकअप कराना है। तो फ़िलहाल जो है हम लोग यहाँ पे फ्री सर्विसेज जो हैं वो ओपीडी की जो 31 को हम लोगों ने कैंप किया है एक, और उसके अलावा जो है एवरी जो वेडनेसडे को मैं यहाँ पे बैठा करूँगी। आपको बड़ा शुक्रिया कि आप इस अवेयरनेस के लिए हमारे पास आए हैं। हमने काफ़ी देर से इस रिक्वेस्ट के साथ मैडम के बैठे हुए थे कि मैम कब रिटायर होंगे, और हमारे इस एरिया में जो गायनी की एक बहुत बड़ी डिमांड है कि यहाँ पे गायनिकोलॉजिस्ट हमारे पास बहुत कम हैं, और हमारे पेशेंट्स जो हैं वो गायनी के बहुत सफ़र करते हैं, जहाँ उनको दूर दराज एरिया से आना पड़ता है और दूर इलाके में जाके चेकअप कराना पड़ता है। हम शुक्रगुजार हैं डॉक्टर शमीम के कि उन्होंने हमारी रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट किया है। अभी हम हर हफ्ते में एक बार बुधवार को ओपीडी स्टार्ट कर रहे हैं, और जैसे ही पेशेंट्स का फ्लो बढ़ेगा तो हम उसके साथ फिर अल्टरनेट डे या डेली बेसिस पे भी इस चीज़ को कंटिन्यू करेंगे। से आपने सुना कि फ्री सर्विस की बात की गई, यानी कि जो कैंप है वो लगाया जाएगा 31 को, जहां पर अगर हम बात करें पीर पांचल हॉस्पिटल में जो है ये कैंप लगाया जाएगा। इसी पर ज़्यादा जानकारी देने के लिए हमारे साथ आकाश मलिक मौजूद है। आकाश बताएगा जिस हॉस्पिटल में जो ये ओपीडी सर्विस की बात की जा रही है और फ्री कैंप की भी बात की जा रही है, वहाँ पर किस तरीके की फैसिलिटीज़ पहले प्रोवाइड की जाती थी और अब कितना फ़ायदा जो है वो लोगों को हो सकता है? हाँ जी, मैं आपको बताना चलूँ सुरनकोट पीर पंजाल हॉस्पिटल है, जहाँ पे जो है 31 तारीख को जो है एक फ्री मेडिकल कैंप जो है गायनिक का लगाया जाएगा, और इसमें जो है डॉक्टर शमीम भट्टी इसको देखेंगे। और वहीं पे जो है पीर पंजाल हॉस्पिटल में जो है बात करें सुरनकोट में गायनिक के लिए लोगों को पुंछ यहाँ से दूर दराज इलाका में जाना पड़ता था। हालांकि यहाँ पे गायनिक डॉक्टर पहले से भी हैं, लेकिन पीर पंजाल हॉस्पिटल एक ऐसा हॉस्पिटल है जो प्राइवेट हॉस्पिटल है। उसके बाद बात करें वहाँ पे जो है डॉक्टर्स की गायनिक की जो है काफी जरूरत थी, और वहाँ से डॉक्टर ने जो रिक्वेस्ट की शमीम भट्टी को, शमीम भट्टी ने जो है आज पीर पंजाल हॉस्पिटल को ज्वाइन किया है। और शमीम भट्टी ने यह भी कहा है कि डॉक्टर एक ऐसी चीज है वो कभी रिटायर्ड नहीं होता। तो हालांकि उन्होंने कहा है कि मेरी फर्स्ट प्रायोरिटी पहले भी थी और आज भी मेरा यही मकसद है अपने लोगों की सेवा करना। और उन्होंने कहा है कि हर बुधवार मतलब वेडनेसडे को वहाँ पे वो ओपीडी भी लेंगे, और 31 तारीख को वहाँ पे एक फ्री मेडिकल कैंप लगेगा, जिसमें उन्होंने तमाम लोगों से कहा है कि वहाँ आप इस कैंप का लाभ ले सकते हैं। जी आकाश बताएगा कि पहले उस हॉस्पिटल में क्या कोई फैसिलिटी प्रोवाइड नहीं होती थी? अगर हम गायनी की बात करें तो पहले वहाँ पे गायनी का स्टाफ क्या मौजूद होता था? हम जो है यहाँ पे जो है पहले गायनी ओपीडी नहीं लगती थी क्योंकि प्राइवेट हॉस्पिटल है, लेकिन अब जो है गायनी के लिए जो डॉक्टर शमीम भट्टी है उन्होंने कल ज्वाइन किया, और हर बुधवार को यहाँ पे वो मेडिकल का चेकअप करेंगे। जी बहुत बहुत शुक्रिया आकाश ज़्यादा जानकारी देने के लिए। जहां पर बात की जाए लोग जो है इस सर्विस का फ़ायदा उठा सकते हैं, जहां पर अब कैंप जो है वो लगाया जाएगा, जहां पर अगर हम बात करें जो गायनी कंसल्टेशन अब की जा सकती है, लोग जो है काफ़ी दूर दराज इलाके से वहां पर आ सकते हैं, और जो फ्री कैंप है वो लगाया जाएगा। बढ़ जाएंगे अगली खबर की तरफ, जहां पर उधमपुर की बात की जाए तो उधमपुर के मैटाडोर स्टैंड पे के जो कुछ लोग वहां पर प्रोटेस्ट कर रहे हैं, जहां पर लोगों का ये कहना है कि वहां पर जो मैटाडोर वहां से जाती थी उसे रोक दिया गया है, जहां पर काफ़ी लोग वहां पर प्रोटेस्ट कर रहे हैं। और लोगों का यही कहना है कि हमें काफ़ी दिक्कतों का सामना जो है वो करना पड़ रहा है। अगर हम लोगों की बात करें, ये सूनिया जो इलाका है वहाँ के लोग हैं जो कि प्रोटेस्ट कर रहे हैं। उन लोगों का ये कहना है कि जो सूनिया से एक मैटाडोर जाती थी उसे फ़िलहाल बंद कर दिया गया है, जहाँ पर उनकी
उनकी यही मांग है कि इस मैटाडोर को फिर से बहाल कर दिया जाए। अगर मैटाडोर को बहाल नहीं किया जाएगा तो वो उसी तरीके से प्रोटेस्ट करेंगे और इसके अलावा धरने पर जो है वो बैठ जाएंगे। जहाँ पर अगर हम लोगों की बात करें, लोग जो है कह रहे हैं कि यहाँ हमें काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। जहाँ मैटाडोर पहले चलती थी तो काफ़ी सहूलियत लोगों को मिलती थी, लेकिन अब लोगों को जो है पैदल जाना पड़ता है, काफ़ी दूर जाना पड़ता है और उनकी यही मांग है कि मैटाडोर को जो है फिर से बहाल कर दिया जाए। इसी पर क्या कुछ लोग वहाँ के कह रहे हैं, मुकामी लोगों का क्या कुछ कहना है, आइए सुने। मेरा नाम वीडी सुनिष्ठा है। मैं एक्स सरपंच सियूना ब्लॉक की और साथ में सेल्फ हेल्प ग्रुप की प्रेसिडेंट भी हूँ। तो हमारी ये प्रॉब्लम है, आज हमें ये परेशानी आ रही है कि हमारी एक गाड़ी जो उधर चलती थी, जो 2 साल से चल रही है। जब मैडम इंदू कोतवाल जी उधर गए थे हनेबल डीसी, तो उन्होंने परमिशन दी थी, तो ये गाड़ी उधर चल रही थी। आज इस गाड़ी को बंद किया जा रहा है, तो हमें तो बहुत बड़ा शौक लगा है, क्योंकि अगर हमारे पास एक ही गाड़ी है, वो चल रही है, टाइम के हम लोग पहुँच रहे हैं, तो हम कैसे चलेंगे गाड़ी के बिना? हमारा तो जीना मुश्किल हो जाएगा। पहाड़ी लोग हैं, पहाड़ चढ़ के जाते हैं, इतनी प्रॉब्लम है, धूप में। बच्चे स्टूडेंट जो उधर पढ़ने जाते हैं उनको गाड़ी चाहिए, जो टीचर जहाँ से उधमपुर से पढ़ाने जाते हैं उनको गाड़ी चाहिए। तो ये तो हमारे साथ सरासर अन्याय हो रहा है। फिर भी जो आपकी डिमांड हल नहीं की थी, आगे क्या रणनीति? अगर हमारी डिमांड हल नहीं हुई तो ये प्रोटेस्ट एक बड़ा रूप ले लेगा, क्योंकि हम लोग अगर सताए हुए हैं तो फिर सताने के बाद तो इंसान कुछ भी करने को तैयार है। मेरा नाम प्रदीप चंद्रदाल, सरपंच सियूना पंचायत ब्लॉक सियूना। हमें प्रॉब्लम ये है, हमारी गाड़ी कम से कम 1.5 साल से सियूना में चल रही थी। डेली बच्चियां कॉलेज आती हैं, 40 से 50 के लगभग कॉलेज में पढ़ने आती हैं। सुबह टाइम की पहुंचती थी। अब इस गाड़ी की टीपी जो कैंसिल कर रहे हैं, हमें आरटीओ और डीसी से हमारी यही रिक्वेस्ट है कि गाड़ी को टीपी या परमिशन दी जाए। धन्यवाद। कितने सालों से ये गाड़ी चल रही थी? ये गाड़ी 2 साल से चल रही है। फिर भी जो आपकी डिमांड है हल नहीं की जाती तो आगे की क्या रणनीति रहती है? हम इधर ही बैठ जाएंगे, हमें गाड़ी की परमिशन चाहिए। ये डेली बच्चियों को लेके आती भी थी और बच्चियां टाइम की घर भी पहुंच जाती थी। 40 से 50 के करीब बच्चियां जो कॉलेज आती हैं, डेली अप डाउन घर भी टाइम की पहुंच जाती थी। इससे बच्चियों को बहुत राहत मिलती थी। वो कॉलेज में अच्छी तरह से पढ़ाई करने के लिए टाइम की पहुंच जाती थी और टाइम की अपने घर पहुंच जाती थी। जिस तरीके से आपने सुना कि वहाँ के मुकामी लोगों की बात करें तो उन्हें कितनी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है, जहाँ पर इनका यही कहना है कि जब मैटाडोर चलती थी तो काफ़ी स्टूडेंट्स इस मैटाडोर के थ्रू जो है वो आते जाते थे, लेकिन अब जहाँ पर इस मैटाडोर को बंद कर दिया गया है तो कितनी दिक्कतें जो है लोगों को पेश आ सकती हैं। इसी पर हमारे साथ ज़्यादा जानकारी देने के लिए किशोर शर्मा उधमपुर से ज्वाइन कर चुके हैं। किशोर, बताएगा कि जहाँ पर अचानक से मैटाडोर को बंद कर दिया जाता है, जहाँ पर 2 साल से मैटाडोर चल रही है, तो इसके पीछे क्या कुछ कारण है? इस मैटाडोर को अचानक से क्यों बंद कर दिया जाता है? बिल्कुल, देखिए कल जो है वो सियूना गांव के जो लोग हैं वो मैटाडोर स्टैंड के अंदर यहाँ पे पहुंचते हैं और इनकी तरफ से ये प्रदर्शन किया जाता है। इनकी तरफ से ये कहा जाता है कि 2 साल से ये लगभग जो मिनी बस इस गांव के अंदर चल रही थी, लेकिन यहाँ पे ये कहा जा रहा है कि टेम्परेरी जो परमानेंट था इनके पास था, लेकिन एआरडीओ का जैसे ही यहाँ से वो ट्रांसफर होते हैं तो कहीं ना कहीं इस मैटाडोर को वहाँ पे बंद किया जाता है। लेकिन स्थानीय लोगों के मुताबिक वहाँ के जो जीते हुए नुमाइंदे हैं उनकी तरफ से ये कहा जा रहा है कि 1 साल से अगर ये 2 साल से अगर ये मैटाडोर चल रही थी तो एक ही जो मैटाडोर थी और काफी दूर दराज के इलाकों से जो बच्चे थे बच्चियां थी इस कॉलेज हो या स्कूलों के अंदर पढ़ने के लिए आती थी। लेकिन अभी इस गांव के अंदर जो है लोगों को प्राइवेट जो है वो गाड़ियां करने पड़ रही हैं, बच्चों को स्कूल पहुंचाना पड़ रहा है। और बड़ी बात हमने ये देखा कि इनकी तरफ से ये भी कहा जा रहा है कि अब ये मिनी बस वहां पे चली थी, लेकिन सड़क के बावजूद भी वहां पे जो है वो मिनी बस को बंद कर दिया गया है। और कल जो वहां के जो मैटाडोर के प्रधान है उनसे उन्होंने बातचीत की है और एआरटीओ उधमपुर से भी बात की है। उनकी तरफ से अभी आश्वासन दिया है कि जल्द से जल्द इस गांव के अंदर जो है वो मैटाडोर भेज दी जाएगी। लेकिन लोगों का ये साफ तौर पर कहना है कि कई इलाकों से जो गांव को ये रास्ता जुड़ता है और कई इलाकों से जो लोग हैं वो दिहाड़ी मजदूरी के लिए सुबह ये यहाँ पे दिहाड़ी मजदूरी के लिए कार्य के लिए आते थे। लेकिन अभी ये इस तरह का जो है देखने को मिल रहा है कि लोग जो वहां से पैदल सफर करने के लिए मजबूर हुए हैं। और उनकी तरफ से ये भी कहा गया कि अगर
चंद दिनों के अंदर यहाँ पे इनकी जो मांग है इसको पूरा नहीं किया जाता है तो जो है वो लोग उधमपुर डिस्ट्रिक्ट कार्यालय के अंदर जो आके जो है वो प्रदर्शन करेंगे। जी किशोर बताएगा कि जो मैडोर चल रही थी, क्या एक ही मैडोर जो है ये कनेक्ट करती थी लोगों को, या फिर इसके अलावा भी कुछ बसेस वहाँ पे चलती थी? और अगर बात करें जहाँ पे लोगों का ये कहना है कि उन्हें काफी चलना पड़ता है, तो कितना डिस्टेंस उन्हें कवर करना पड़ता है अगर ये मैडोर वहाँ पे नहीं चली तो? देखिए, आए दिन हमने ये साफ तौर पर देखा है कि जब हमने मेटाडोर के प्रधान है उनसे भी बात करने की कोशिश की, उनकी तरफ से ये कहा गया कि ऐसे उधमपुर जिला के अंदर जो दूर दराज के इलाकों में एक ही मेटाडोर यानी कि सिंगल मेटाडोर जो है वो इन गांव के लिए चलती है। लेकिन कुछ ऐसी भी जो मेटाडोर हैं, मिनी बस है, उनका जो है वो पूरी तरह से जो उनके कागज है और डॉक्यूमेंट्स हैं वो प्रॉपर से जो है वो खत्म हो चुके हैं। लेकिन ये जो मेटाडोरें चलती थी सिर्फ इस त्यूना गांव की बात नहीं है, उधमपुर जिला के ऐसे भी जो दूर दराज इलाकों के गाँव हैं वहाँ पे सिंगल मेटाडोर चलती है अभी। लेकिन ये आरटीओ जो उधमपुर नए आए हैं उनकी तरफ ये पूरी तरह से ये स्पष्ट कर दिया गया है कि जो टेम्परेरी परमानेंट होगा उस गाड़ी को वहां पे जाने की अनुमति नहीं होगी। कल की कोई बड़ा हादसा आए दिन हमने ये भी देखा है कि गांव दूर दराज इलाकों से जो है वो काफी सड़क हादसे भी पेश आते हैं, कई लोगों को है वो जानें गंवानी पड़ती है। उन्हें इस तरह का ये कार्य लिया है, जब तक जो है वो डीसी महोदय इसमें ये परमानेंट पूरी तरह से इनको जो है वो वहां का प्रबंध नहीं देते तो तब तक ये जो है वो मेटाडोर इसी तरह से बंद रहेगी। और लोगों का ये भी साफ तौर पर कहना है कि अगर 2 साल ये टेम्परेरी परमानेंट था तो फिर इस मेटाडोर को उस रूट पे क्यों चलने दिया, ये भी कहीं ना कहीं एक सवाल जो है वो प्रशासन पे उठता है। और दूसरी तरफ उनकी तरफ से ये भी कहा गया कि अगर वहाँ पे प्रॉपर से ये मेटाडोर चल रही है, लेकिन ये त्यूना गाँव नहीं है, ये काफी दूर दराज इलाकों के लिए ये रास्ता जुड़ता था। काफी जो दूर दराज के इलाकों के जो लोग थे, पहले भी मैंने आपको बताया कि दिहाड़ी मजदूरी का कार्य करने के लिए यहाँ पे आते थे। कल हमने ये भी देखा था कि काफी जो विद्यार्थी थे वो प्राइवेट गाड़ियां को करने के लिए मजबूर हुए हैं। अब ये देखने वाली बात होगी कि वाकई में इनको जो है इनकी जो मांग है उसको प्रशासन साथ साथ जहाँ एआरटीओ जो है उधमपुर हल करते हैं या ना करते हैं। उनकी तरफ से यही कहा गया कि चंद दिनों के अंदर हमारी जो डिमांड है इसको हल नहीं किया जाता तो हम इसी तरह से जो है वो धरने प्रदर्शन पे करने पे भी मजबूर हो जाएंगे। जी बहुत बहुत किशोर ज्यादा जानकारी देने के लिए। किशोर जो है आपको उधमपुर से जानकारी दे रहे थे, जहां पर बात की जाए मेटाडोर जो है वहां पर बंद कर दिया गया है, जहां पर लोगों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। अब लोगों की यही मांग है कि जल्द से जल्द मेटाडोर को फिर से बहाल किया जाए। अगर मेटाडोर को फिर से बहाल नहीं किया जाता है तो इसी तरीके से वो प्रोटेस्ट है वो करेंगे। तो चलिए वक्त चलता है अलविदा लेने का, मुझे और मेरी पूरी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।